जय हिंद दोस्तों। करंट अफेयर है ये, इसका दूसरा क्लास है और ये क्या है 16-17 दिसंबर बुधवार को। तो आपको पता है कि यहाँ पर 3 दिन करंट अफेयर का वीडियो अपलोड होता है, एक सोमवार, एक बुधवार और एक शुक्रवार, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। ठीक है, तो इसमें हम चलते हैं 25+ क्वेश्चन का डिस्कशन होगा। इसमें चलते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस हिल स्टेशन में हाथ रिक्शा पर बैन लगाया है। ठीक है, ये आपका हाथ रिक्शा दिख रहा है, इस पर बैन लगा दिया है। ठीक है ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो एक छोटा सा हिल स्टेशन है वो कौन सा, नाम क्या है, माथेरान। ठीक है ना, माथेरान जो हिल स्टेशन है वहां पर हाथ रिक्शा को क्या कर दिया, बैन कर दिया है। ठीक है, अब माथेरान कहाँ है, यहाँ माथेरान कहाँ है, महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र का एक हिल स्टेशन है। ठीक है ना, और ये महाराष्ट्र के किस जिले में, रायगढ़ जिले में है। और ये फैसला कब आया था, 6 अगस्त 2025 को आया था। ठीक है ना, और ये भारत के सबसे छोटे हिल स्टेशन में है। ठीक है, ये माथेरन को हम अर्थ होता है पहाड़ों के माथे पर जंगल। ठीक है ना, अगर हाथ रिक्शा की अगर बात करें तो सबसे पहले 1869 में जापान के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है ना, शुरुआत करने वालों में क्या है, सुजुकी, इमूजी और तकायामा सोकुजी, मतलब कि जापानीज कंपनी के द्वारा शुरू किया गया था ये हाथ गाड़ी। ठीक है ना, जो धीरे धीरे एशिया और विश्व के अन्य देशों में प्रचलन बढ़ा था, खासकर पश्चिम बंगाल में। लेकिन वहां पर ये हाथ रिक्शा क्या हो गया है, बैन हो गया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत को वैश्विक स्तर पर मछली उत्पादन में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। देखिए, ये आपका न्यूज़ है जुलाई के समय में कि भारत मछली के उत्पादन में अब दूसरे स्थान पर आ गया है। कितने स्थान पर, दूसरे स्थान पर आ गया है। अगर हम बात करें मछली उत्पादन में तो भारत का स्थान क्या है, दूसरा है। पहला स्थान किसका है, चीन का है। ठीक है ना, मछली के उत्पादन की अगर बात करें तो कुल विश्व में उत्पादन का 8% कौन उत्पादित करता है, भारत उत्पादन करता है। ठीक है ना, पहला स्थान चीन का, दूसरा आपका भारत का है। अगला क्वेश्चन है, बी.ओ. चिदम्बनार बंदरगाह, ठीक है ना, निम्न में से किस राज्य में है जो हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने वाला पहली भारतीय बंदरगाह बन गया हुआ है। ठीक है ना, तो देखिए इस बीआर जो बंदरगाह है ये भारत के सबसे दक्षिणतम तट पर बंदरगाह है। ठीक है ना, और ये किस राज्य में होगा, तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा ही जान लेते हैं कि बी.ओ. चिदम्बरम जो बंदरगाह है तमिलनाडु के थुथुकुडी में है। ठीक है ना, और भारत के प्रमुख बंदरगाह, इसका पहला नाम जो था तूतीकोरिन बंदरगाह था। ठीक है ना, भारत के जो 13 बंदरगाह प्रमुख है उसमें से तूतीकोरिन का भी प्रमुख स्थान है। और इसे कब बंदरगाह घोषित किया गया प्रमुख, 11 जुलाई 1974 को, मतलब 1974 में यह बंदरगाह भारत के प्रमुख बंदरगाह में शामिल किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी ने, जो भारत में शिक्षा मंत्रालय को देखता है, एनसीईआरटी ने 3 से 12 के सिलेबस में किस नए टॉपिक को जोड़ा है। बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो ये ऑपरेशन महादेव को नहीं, ये ऑपरेशन सिंदूर को जोड़ा है और ऑपरेशन एक्सियोम मिशन 4 को जोड़ा है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी और सी दोनों हो जाएंगे। ठीक है ना, अभी देखिए इसमें क्या जोड़ा है, पहले समझ लीजिए कि भारत में जो एनसीईआरटी ने 2 मॉड्यूल को लाया। ठीक है ना, एक पहलगाम टेरर अटैक जो 22 अप्रैल 2025 को हुआ था जिसमें 26 लोग मारे गए थे। ठीक है ना, और उसके एवज में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर नामक एक एक्शन लिया था। ठीक है ना, जो कितने दिन तक चला था, 4 दिन तक। और दूसरा जो आपको है मिशन लाइफ के बारे में बताया जाएगा, जो पर्यावरण के बचाव के जीन सीखने के लिए। ठीक है ना, और इसमें क्या हो जाएगा ना, ये चंद्रयान प्रथम आदित्य L1 ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के अचीवमेंट के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो 2 है, एक टेरर अटैक सिंदूर ऑपरेशन को लेकर और दूसरा है शुभांशु शुक्ला जो हमारे दूसरे अंतरिक्ष यात्री हैं राकेश शर्मा के बाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित से कौन इजराइल के साथ सभी हथियारों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय संघ का पहला देश है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर से है न्यूज, तो यूरोपीय जो देश है वो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्लोवानिया। ठीक है ना, स्लोवाकिया। ठीक है, क्या नाम है, स्लोवाकिया।
स्लोवानिया, सॉरी याद रखिएगा स्लोवानिया, स्लोवानिया इसका सही आंसर होगा, ठीक है ना। स्लोवानिया की राजधानी क्या कहाँ, लुब्लियाना, राजधानी क्या है, लुब्लियाना। और मुद्रा कौन सा यूज करता है, यूरो यूज करता है, ठीक है ना। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सुब्लियाना। इसने इजराइल के साथ हथियार व्यापार पर क्या ना प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस अफ्रीकी देश के रक्षा मंत्री और पर्यावरण मंत्री की मौत अगस्त 2025 में हेलीकॉप्टर दुर्घटना से हुई है, ठीक है ना। ये हेलीकॉप्टर दुर्घटना से हुई है और ये अफ्रीकी देश है, उस देश का नाम क्या है, घाना। क्या नाम है घाना, ठीक है। क्या आप समझिए, वहां के रक्षा मंत्री एडवर्ड ओमान बोमा, ठीक है ना, और पर्यावरण मंत्री इब्राहिम मुर्तला का 6 अगस्त 2025 को हवाई दुर्घटना में क्या हुआ, उनकी मृत्यु हो गई। अगर अफ्रीका इस घाना की बात करें तो राजधानी का नाम क्या है, अक्रा, और मुद्रा क्या चलती है, सेडी। घाना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि 2 जुलाई 2025 में ही माननीय मोदी जी को ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, सर्वोच्च सम्मान होता है घाना का, वो उनको दिया गया। और जुलाई 2025 में WHO ने घाना को ट्रैकोमा रोग से मुक्त घोषित किया है, ठीक है ना। ट्रैकोमा किसकी बीमारी है, एक आंख की बीमारी है, ठीक है ना। तो इससे क्या मुक्त किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। अगला क्वेश्चन है, खैरथल तिजारा जिला किस राज्य में है जिसका नाम बदलकर भर्तृहरि नगर रखा गया है, ठीक है ना। तो देखिए भर्तृहरि नगर जो नाम चेंज करके रखा गया है खैरथल तिजारा, ये जो है आपका किस राज्य में, राजस्थान में, ठीक है ना। किसमें है, राजस्थान में। स्टेट से क्वेश्चन है, राजस्थान में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं डिफेंस से। ये आपका डिफेंस का क्वेश्चन है युद्ध से कि IIT मद्रास में स्थापित इंडियन आर्मी रिसर्च सेल IARC का नाम बताइए जिसका उद्घाटन सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने अगस्त 2025 में किया था, ठीक है। तो देखिए इसका नाम है अग्निशोध। क्या नाम है, अग्निशोध। इस सेल का नाम है अग्निशोध जो IIT मद्रास के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है ना। जबकि आर्मी चीफ कौन है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी। अग्निशोध का 4 अगस्त 2025 को IIT मद्रास में इसका उद्घाटन किया था, ठीक है ना। इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, तो देखिए ये जो है सैन्य कर्मियों को कुशल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, ठीक है। जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, साइबर सिक्योरिटी, क्वांटम कंप्यूटर, वायरलेस संचार और मानव रहित हवाई प्रणाली जिसको ड्रोन कहते हैं, सशस्त्र बलों के बीच एक तकनीकी रूप से सशक्त बनाने का एक कदम है, ठीक है। अगला हम चलते हैं परियोजना से, ठीक है ना। जो परियोजना से क्वेश्चन करा कि ट्रक ड्राइवर्स के लिए निम्न से किसने अपना घर नामक पहल शुरू किया है, अपना घर, ठीक है ना, ट्रक ड्राइवर्स के लिए। तो ये शुरू किया गया है पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा। इसके अंतर्गत है क्या, देखिए इसका उद्देश्य क्या है कि लंबी यात्राओं के दौरान ट्रक ड्राइवरों के स्वास्थ्य और सुरक्षा में सुधार के लिए इस तेल कंपनी ने एक सुविधाओं से भरा एक बिस्तर होगा, भोजन होगा, स्नान खर्च, ये सुविधाओं सम्मिलित होगा, ऐसे एक अपना घर हर स्टॉप पर बनाने की घोषणा की है, ठीक है ना। चलिए, निम्न से किस राज्य में अन्नदाता सुखी भव प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू किया है, ठीक है। अन्नदाता सुखी भव, तो देखिए ये जो शुरू किया गया है, ये शुरू किया है किसके द्वारा, आंध्र प्रदेश के द्वारा। किसके द्वारा, आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए अन्नदाता सुखी भव एक नारा जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बराबर काम करेगी, ठीक है ना। इसमें क्या होगी, सालाना 6,000 रुपया 3 किस्तों में किसानों को दिया जाएगा, ठीक है ना। और ये केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित एक केंद्रीय योजना है जिसका उद्देश्य किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करके सुखी और समृद्धि बनाना है, ठीक है ना। तो ये 6,000 इनको भी दिया जाएगा आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपॉइंटमेंट में, ठीक है, नियुक्ति में, कि निम्न से किसी ऑस्ट्रेलियाई पर्यटक अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया, ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का, ठीक है ना। तो ये ब्रांड एम्बेसडर किसने नियुक्त किया गया, सारा तेंदुलकर। किसने नियुक्त किया गया है, सारा तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसी हाल ही में ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, जिसको बार्क बोलते हैं, इसका नया अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है ना। तो देखिए, ये ब्रॉडकास्टिंग है जो ये तय करती है कि टीवी पर क्या दिखाया जाए क्या नहीं। ठीक है ना, उसको प्रोवाइड कैसे किया जाता है। तो ये किसके द्वारा किसको नियुक्त किया गया है? गौरव बनर्जी को। किनको नियुक्त किया गया है? गौरव बनर्जी को। ठीक है ना। अब ये क्या है? ये एक संयुक्त उद्योग निकाय है जो भारत में टेलीविजन दर्शकों के मापन प्रणाली का स्वामित्व और संचालन करता है। ठीक है ना। और सटीक एवं विश्वसनीय टीवी दर्शन मापन प्रणाली प्रदान करता है। ठीक है। तो गौरव बनर्जी को नियुक्त किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन 5 अगस्त 2025 को हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो किन राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं? तो देखिए, वो जम्मू कश्मीर के भी राज्यपाल रह चुके हैं, मेघालय के भी रह चुके हैं, गोवा के भी, ओडिशा के भी, बिहार के भी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। मतलब ये 5 राज्यों के वो राज्यपाल रह चुके हैं। ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हैं सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर, मेघालय, गोवा, उड़ीसा और बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। 2019 5 अगस्त के दिन अनुच्छेद जब 370 लागू हुआ जम्मू कश्मीर में, तो उस समय भी वे जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। ठीक है ना। जम्मू कश्मीर के वे राज्यपाल थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्पोर्ट्स से। ठीक है ना। कह रहे कि भारत के अन्नू रानी को अंतर्राष्ट्रीय विस्ला मनियाक मेमोरियल में महिलाओं को भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। भाला फेंक मतलब जेवलाइन बोलते हैं, जिसमें नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता था टोक्यो ओलंपिक में। यह प्रतियोगिता किस देश में आयोजित किया गया था? ठीक है ना। तो ये जो स्वर्ण पदक जिन्होंने जीता है, ये आयोजित कहाँ किया गया था? पोलैंड में। कहाँ आयोजित किया गया था? पोलैंड में। ठीक है ना। और यह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कितना था? 62.59 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये आपका स्पेस से है, अंतरिक्ष से, कि निम्न से किस स्थान पर इसरो ने गगनयान के लिए अंतरिक्ष यात्री जीवन का अनुकरण करने के लिए होप मिशन लॉन्च किया है? ठीक है ना। होप मिशन। तो देखिए, ये होप मिशन जो लॉन्च किया गया है वो किया गया है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में। कहाँ किया गया है? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में किया गया है। ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका लद्दाख में। अब ये है क्या? देखिए, होप मिशन जो है किसके द्वारा? इसरो के द्वारा मिशन को लॉन्च किया गया। इसका नाम, पूरा नाम क्या है? हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन, होप का। ठीक है ना। हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन। कहते ये लद्दाख में मंगल ग्रह के समान वातावरण में भविष्य के चंद्र और मंगल अभियानों के लिए मानव तैयारियों और प्रौद्योगिकी के लिए स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का परीक्षण करने का एक प्रयास है। ठीक है ना। तो होप कहाँ लॉन्च किया गया आपका? लद्दाख में। अगला इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आपका है अर्थशास्त्र कि आरबीआई के द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा अगस्त 2025 में रेपो रेट बदलाव नहीं किया गया। यह रेपो रेट दर कितनी है? देखिए, इस पहले जो था 6.5 था, घटकर कर दिया था 5.5, और फिर से मौद्रिक नीति लागू की है तो अभी कितना है? 5.5 ही है, कोई बदलाव नहीं किया गया है। ठीक है। अगर बात करें मौद्रिक नीति समीक्षा का पद भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। याद रखिएगा, आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा जी। निम्न से कौन सा राज्यों के निर्यात का अवलोकन 2024-25 में रिपोर्ट के अनुसार भारत का शीर्ष निर्यातक देश रहा है? ठीक है ना। शीर्ष निर्यातक देश के बारे में आपसे बोला है। ठीक है ना। तो भारत के शीर्ष निर्यातक राज्य कौन रहे? गुजरात। गुजरात प्रथम स्थान पर था निर्यातक में। ठीक है ना, सामान के निर्यातक में। अगला इंडेक्स की अगर बात हम करें कि न्यू मेओ सेफ्टी इंडेक्स रिपोर्ट 2025 ये अगस्त में जारी किया गया है। भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? सबसे सुरक्षित शहर के बारे में बोल रहे हैं तो ये कर्नाटक राज्य का कौन सा जिला है? मैंगलोर। मैंगलोर को सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। ठीक है ना। इसके बारे में आप जान लीजिए, मैंगलोर। ठीक है ना, इसको सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। ठीक है ना। भारत में अगर टॉप 3 में देखिए तो मैंगलोर कर्नाटक का है, बड़ोदरा और अहमदाबाद। लेकिन मैंगलोर का वैश्विक रैंक कितना है? 49। ठीक है ना। चलिए, अगर बात करें कि सबसे असुरक्षित शहरों में पहला स्थान पर कौन सा है? दिल्ली, फिर नोएडा, फिर गाजियाबाद। सबसे असुरक्षित शहर में है। ठीक है। अगर विश्व का सबसे पहला शहर अगर बात आए सबसे सुरक्षित शहर, तो वो क्या है? अबू धाबी। ठीक है ना। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी को दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया। ठीक है। और देश स्तर पर यूएई दूसरे स्थान पर आता है। ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मोल्दोवा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य बनने वाला कौन सा देश बन गया? मोल्दोवा की अगर बात करें तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का कैमा सदस्य है? 107वां सदस्य है, ठीक है ना। अब इसको बात को ऐसा समझिए कि इसकी स्थापना नवंबर 2025 में हुई थी, पेरिस में COP21 के सम्मेलन में हुआ था, और भारत और फ्रांस का संयुक्त संयुक्त प्रयास था, ठीक है ना। अगर मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय क्या, हरियाणा के गुरुग्राम में। कहाँ? हरियाणा के गुरुग्राम में। इसका उद्देश्य क्या था कि जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करना, सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाकर ऊर्जा सुरक्षा एवं जलवायु परिवर्तन को निपटना था, ठीक है। तो हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? गुरुग्राम। स्थापना नवंबर 2015 में, भारत में, इसलिए महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी 31 अगस्त और 1 सितंबर को किस देश में संघाई सहयोग संगठन समिट में शामिल होने जाएंगे? देखिए जब तक हम बता रहे हैं ये शामिल हो चुके हैं, और 21 देश में था, आपको चीन में था। कहाँ? चीन में जो SCO का सम्मेलन था वहां उन्होंने शामिल हुआ है, ठीक है ना। अब बता दें आपको कि 2020 में जो गलवान घाटी मामला हुआ था उसके बाद मोदी की पहली यात्रा, और वैसा कौन सा यात्रा? 6ठा यात्रा है। मतलब चीन की यात्रा करने वालों में भारतीय नेता में मोदी सबसे ज्यादा यात्रा करने वाले हैं, ठीक है ना। SCO की बात करें तो SCO एक क्षेत्रीय संगठन है, स्थापना 2001 में हुआ था। सदस्यों की संख्या कितनी है वहां? 10 है, ठीक है ना। कितने हैं? 10 है, ठीक है। आगे क्वेश्चन आपका है कि बोगोटा पुस्तक मेले के 38वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा, जिसे भारत को मुख्य अतिथि के रूप में चुना गया है? बोगोटा पुस्तक मेला है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक सम्मेलन है, ठीक है ना। और ये कहाँ पर हो रहा है? आपको कोलंबिया में। कहाँ हो रहा है? कोलंबिया में हो रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर समझ लीजिए, बोगोटा पुस्तक सम्मेलन कोलंबिया की राजधानी बोगोटा में हो रहा है, ठीक है ना। और ये प्रति वर्ष आयोजित होने वाला एक प्रमुख मेला है, ठीक है ना। और ये 2026 में 38वां बोगोटा पुस्तक सम्मेलन होगा, जिसमें भारत को मुख्य अतिथि के रूप में नामित किया गया है, ठीक है। तो बोगोटा क्या है ना, कहाँ? कोलंबिया में। हेल्थ से संबंधित क्वेश्चन को समझ लीजिए कि निम्न से किस देश में दुनिया के सबसे दुर्लभ रक्त समूह CRIB को खोज की है, ठीक है ना। ये अभी तक केवल एक ही मामला मिला है, वो कहाँ मिला है? भारत के कर्नाटक में मिला है। आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पर बेंगलुरु के पास कोलार में 38 वर्षीय से एक महिला को दुर्लभ रक्त समूह प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। और आधिकारिक रूप से इसको क्या बोला है? क्रीब बोला गया है, ठीक है ना। तो ये भारत में ही मामला है, इसका मतलब इसका भी भारत में ही हुआ है। चलिए अगर वातावरण की अगर बात करें तो भारत सरकार ने हाल ही में सारनाथ 2025 तक यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा देने के लिए नामांकित किया। ये बहुत महत्वपूर्ण है सारनाथ, ठीक है ना। इसे किस राज्य में स्थित है? तो देखिए सारनाथ जो है वो कहाँ? यूपी में स्थित है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। सारनाथ क्यों इंपॉर्टेंट है समझिएगा। सारनाथ की मुख्य विशेषता क्या है कि भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश स्थल, धमेत स्तूप, अशोक स्तंभ का अवशेष, पुरातत्व संग्रहालय, शांत आध्यात्मिक वातावरण, ये सब चीज आपको सारनाथ में मिलेगा, ठीक है ना। भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था, इसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। प्रमुख तीर्थ स्थल में लुम्बिनी, बोध गया, कुशीनगर के साथ बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख स्थलों में एक आता है सारनाथ, ठीक है ना। धमेक स्तूप, यह विशाल पत्थर और ईंटों से बना स्तूप वहीं स्थित है जहां बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। अशोक स्तंभ, मूल स्तंभ टूट चुका है, इसका आधार यहां मौजूद है और भारत का प्रतीक चिन्ह सिंह स्तंभ का हिस्सा है, ठीक है ना। और यहाँ पर मूल गंध कुटी विहार एक सुंदर आधुनिक मौर्य मंदिर है, जिसे शांत उद्यान या भित्ति चित्र भी कहा जाता है। और इसके अलावा भी कई देशों का मंदिर, बौद्ध मंदिर यहाँ पर अवेलेबल है। तो सारनाथ बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको यूनेस्को धरोहर के रूप में भेजा गया है। आगे क्वेश्चन है 24 कि उत्तराखंड के किस जिले में बादल फटने से एक पूरा का पूरा गांव बह गया, इससे कईयों की मौत हो गई, बहुत सारे लोग लापता भी हो गए, ठीक है ना। तो उत्तराखंड के किस जिलों में है? तो ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी में है। किस जिला में है आपका? उत्तराखंड के उत्तरकाशी में, ठीक है। कहाँ? उत्तराखंड के उत्तरकाशी में, ठीक है।
चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी में घटना कब हुई थी? 5 अगस्त 2025 को। गांव का नाम क्या है? धराली। ठीक है ना। अगर उत्तराखंड की बात करें तो राजधानी देहरादून और गैरसैंण, दो राजधानी यहाँ पर मुख्य रूप से। सीएम पुष्कर सिंह धामी और गवर्नर गुरमीत सिंह है। ठीक है, तो याद रखिए कौन सा? धराली गाँव है, धराली गाँव। अगला क्वेश्चन पुस्तक से और दिवस से है आपका क्वेश्चन। ठीक है, कि हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है ना। देखो हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है 9 अगस्त को, और इसी के साथ याद रखिए 6 अगस्त को। इसी की तरफ याद रखिए 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना, 6 अगस्त और 9 अगस्त को। ये क्यों, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। 1945 में दूसरा युद्ध के समय मित्र देशों की जीत लगभग तय हो चुकी थी, तो उस समय जापान झुकने को तैयार नहीं था। तो उसी समय अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन, ब्रिटिश राष्ट्रपति प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और सोवियत संघ के नेता जोसेफ स्टालिन ने मिलकर उस पर परमाणु बम गिराने की घोषणा की थी। ठीक है, और 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय परमाणु बम उन पर गिराया गया था, और 3 दिन बाद नागासाकी के शहर पर दूसरा, जिसको हम बोलते हैं फैटमैन, ठीक है ना, लिटिल बॉय फैटमैन, 2 परमाणु बम गिराए गए थे। ठीक है, जिससे पूरा शहर तबाह हो गया था। अगला क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर गृह विभाग ने कश्मीर पर अरुंधति राय और नूरानी सहित कई लेखकों की लिखी कितनी पुस्तकों के प्रकाशन पर अगस्त 2025 से प्रतिबंध लगा दिया? तो वो कितनी पुस्तक है? 25। इसका कारण ये बताया गया है कि ये जो है अलगाववाद को प्रचार करता है। ठीक है ना, और इस साहित्य से जम्मू कश्मीर ने युवाओं को कट्टरपंथी बनाने में योगदान दिया, जिससे ऐतिहासिक तथ्यों को विकृत करना और आतंकवादियों का महिमामंडन करना। ठीक है ना, तो 25 ऐसे पुस्तक को बैन कर दिया है जम्मू कश्मीर गृह मंत्रालय ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये 7 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया था? 7 अगस्त को। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2015 से। और किसके उपलक्ष्य में? 1915 में जो घटना हुई थी, 1905 में स्वदेशी आंदोलन, 1905 में स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था, उसको लेकर प्रधानमंत्री ने 7 अगस्त को 2015 से 7 अगस्त को हथकरघा दिवस बनाने की घोषणा की थी। ठीक है, भारत में इस दिन स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी 7 अगस्त 1905 ईस्वी को। ठीक है ना, और इसका जो मोटो है, थीम है, याद है कि परंपरा में नवाचार को पिरोना या बनाना। ठीक है ना, तो 7 अगस्त को हथकरघा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है राष्ट्रीय भाला दिवस, नेशनल जुवेनाइल डे कब मनाया जाता है? ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2022 से ही मनाया जा रहा है। ये मनाया जाता है 7 अगस्त को। क्यों? क्योंकि 7 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था। ठीक, इसीलिए इसको जुवेनाइल डे मनाया जाता है, भाला दिवस। अब यहाँ देखिएगा टोक्यो ओलंपिक 2020 लेकिन हुआ था 7 अगस्त 2021 को। भारत के को गोल्ड मेडल दिलाने वाले एथलेटिक्स नीरज चोपड़ा के सम्मान में दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना, पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने क्या जीता था? सिल्वर मेडल जीता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसके द्वारा ए ट्रीटीज फॉर द रिमार्केबल रोहित, ये रोहित शर्मा के नाम पर एक किताब लिखा हुआ है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखा गया है आर कौशिक के द्वारा। किसके द्वारा? आर कौशिक के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अंतिम क्वेश्चन है ये, 30 नंबर क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से किसके द्वारा MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया, ठीक है, MS स्वामीनाथन जी के द्वारा के पर लिखा गया, किसके द्वारा लिखा गया है? ठीक है ना, ये बुक है, तो ये लिखा गया है प्रियंवदा जयकुमार। किसके द्वारा? प्रियंवदा जयकुमार जी के द्वारा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था 30 क्वेश्चन, 25 प्लस क्वेश्चन है। ठीक है, और ये आपको रिलीज होता है सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को। तो अगला आपका फिर शुक्रवार को रिलीज होगा। तब तक के लिए इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। धन्यवाद।